बच्चों में कुछ और होगा बड़ी गंदे से देखते हैं। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो क्वेश्चन है हाँ ये पॉइंट्स हाँ बता रहे। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो इवैल्यूएट द प्रपोजल। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो इवैल्यूएट द प्रपोजल। I repeat, from the information given below evaluate the proposal. एक बार आयुष को बोलता रहे बच्चों। Cost of project में 1,125. Price 5,800. CFBT 30,000. 21,000. बच्चों जानबूझ के ऐसा लिखा है यहाँ CFBT जब मैं कह रहा हूँ 30,000 21,000 it automatically means it is 30,000 per thank you yeah it is 30,000 नहीं मुझे annuities की बात तो अलग है this is 30,000 per annum यानी मैंने अब क्या year 1 2 3 4 5 के अलग से बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि 5 साल की है इसका मतलब ये हर साल कितने पैसे मिलेंगे to make it more clear मैंने लिख दिया और जरूरी नहीं है पेपर में लिखा है जरूरी नहीं है उत्तर पेपर में लिखा हुआ है सिर्फ ये 5 अगर नहीं रहेंगे तो ये हर साल भी होगा हाँ जी बेसिकली 5 दिन गिवन होने चाहिए एक ही पर एनम वही चीज मैं कह रहा हूँ ये नहीं भी लिखो इट इज अंडरस्टूड इट इज पर एनम इट इज आल्सो पर एनम इट इज फॉर 5 ईयर इट इज फॉर 8 ईयर नीचे लिखते हैं जो कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट cost of the project sector in at 21 and 27 27,000 this is 27,000 लिखते हैं बच्चों इसके बाद weighted average cost of capital is 10% weighted average cost of capital is 10% KO K नहीं बच्चों KO weighted average cost of capital is 10%. Evaluate the proposal. Time allotted 3 minutes. Time allotted 3 minutes. One more minute to go. मुझे तो अच्छा और भी नहीं किया हुआ कोई लिखता ही नहीं था यार बोल दो सर एग्जाम में आंसर सही है एज इन चूज हमने सेलेक्ट किया प्रपोजल बट हमारे जो एनपीवी वैल्यूज आ रही है वो डिफरेंट आ रही है एज इन उनके हिसाब से मतलब हो जाता है कि 400 कभी नहीं होगा क्योंकि आपको मैसेज और डेसिमल डिफाइन नहीं वो आपका कैलकुलेशन एरर हो गया बट प्रपोजल एक उसमें एक नंबर काटेंगे बट अगर प्रपोजल में सही यार अपना ओके जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा बच्चों मैं कोशिश करता हूँ मैंने कहा सबसे पहले मैंने लिख लिया रफ में अपने लिए PVAF एट द रेट ऑफ 10% पीरियड 5 का 3.791 एंड सिमिलरली पीरियड 8 का कितना बच्चों 5.335 4
calculated before. ये लिख दिया बच्चों। अब मैंने कहा मेरे पास प्रोजेक्ट अनइक्वल लाइफ है, इनफ्लो भी है आउटफ्लो भी है, तो मुझे करना पड़ेगा सबसे पहले एनपीवी, क्योंकि जब तक मैं एनपीवी नहीं निकालूंगा मैं EANPV नहीं कर सकता। सर वो करना क्यों है? क्योंकि लाइफ इक्वल नहीं है। वो करना क्यों है? क्योंकि लाइफ इक्वल नहीं है। Of course, coming down to the question, to judge ki what I have to do, what all I have to do. My step one has to be finding out NPV for both the proposals, and my next step is to find out EANPV for both the proposals, and then selecting the project on the basis of higher it is, better it is. So I'll first do it for project A. When you talk about NPV, I will do 30,000 into 3.791 minus 1 lakh. मेरे बच्चे मुझसे ज़्यादा समझदार होने चाहिए। शॉर्टकट क्या हमारा है बता देता हूँ। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ पीरियड 0 इज ऑलवेज, एंड इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट इफ क्वेश्चन इज साइलेंट इज ऑलवेज डन एट पीरियड 0, मतलब अभी। दैट्स व्हाई डायरेक्टली लिख दिया 1 लाख, इनटू 1 भी नहीं किया इस बार, जो शुरू में बता रहा था। देन कम्स दिस इज 30,000 पर एनम, इट्स कांस्टेंट, सो आई एंड अप यूजिंग एनपी फैक्टर, जो स्टार्टिंग की क्लास में आप सिखा रहा था, व्हेन टू यूज 1 rupee टेबल एंड व्हेन टू यूज एनुअलिटी टेबल। आई विल गेट माय एनपीवी कितना है अब तक? 1137 ना। इसके बाद मैं कर दूंगा K2 EANPV निकाल दूंगा, which is Vibu 113730 divided by 3.791. Sir, 113 13730 मेरे से गलती हो गई। ओके, ये कितना आ गया? 362 बी के लिए जब मैं एनपीवी निकालूंगा इट विल बी 27,000 into 5.334 minus 1,25,000 कितना आ गया बच्चों? 19,043 अब जो 19,043 okay, then I'll calculate EANPV which is divided by 5.3 how much it comes out to? 356 356 A better मेरा दिमाग फट गया, सॉरी। हायर इट इज बेटर इट इज। ओके, ये आंसर लिखने के बाद मुझे एक छोटी सी बात बोलनी है और उसका आंसर मुझे करेगा जयेश। लॉक कर दो, कर दिया बच्चों। इसके आगे लिखते हैं बच्चों, डज इट मेक एनी डिफरेंस, डज इट, कर लिख लिया बच्चों। श्योर आर यू नॉट? 5.34 आईफोन में खुदाई कर दिया मैंने 5.34 से अलग थोड़ा आया 5.34 से नहीं आ सकता बच्चों। क्या 5.34 से मल्टीप्लाई कर दिया थोड़ा। अरे वो उसने 1901 बी वाला बोल रहा है ना, हाँ जी वो उसने सारे अच्छा 1901, हाँ वो थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा बात हो गई है। मैंने पूरा एंड कर दिया है यार। तू मत किया कर, तू जब तक ये जान मित्र बहुत देखता है। अभी जितना देखो पता है एक्चुअली मैं तभी करके सर की बुक के भी ज़्यादातर आंसर ना आप देखोगे अब तो लास्ट टेस्ट और डिस्कस जो बुक से करते हो वो टैली हमारे तभी होते हैं। बट सो फार सो गुड। इसके नीचे लिखते हैं बच्चों, डज इट मेक एनी डिफरेंस, डज इट मेक एनी डिफरेंस, आई रिपीट, डज इट मेक एनी डिफरेंस, does it make any difference if the tax rate is 40%? कोई नहीं बोलेगा, let her answer. Time allotted 1 minute. Tax rate is 40%.
आप लोग कर लो, फिर उसके बाद सिर्फ प्रोजेक्ट ए का बता दो मुझे क्या कर रहे हो। हाँ मेरे को इसका मतलब आप ये एनपीवी कैलकुलेट पहली बात तो कर भी सकते हो, अगर करोगे भी तो नेगेटिव कैलकुलेट करो, और दोनों अगर नेगेटिव आएंगे तो नेगेटिव जो और एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आएगा तो जो पॉजिटिव नहीं बच्चों, उसने बोला यू हैव टू सेलेक्ट द वेरिएबल, क्या करूँ घाटे खा के बताओ कौन सा घाटा खाओगे या कम होगा। होता है बच्चों, देयर आर प्रोजेक्ट्स आई वर्क फॉर ए कंपनी व्हिच वाज इनटू कंटीन्यूअस लॉसेस फॉर 5 इयर्स। हमारा क्राइटेरिया ये था लॉस हो रहा है होने दे, छठे साल में देखेंगे क्या होगा। सो देयर आर सर्टेन प्रोजेक्ट्स जो शुरू में आपको कभी भी रिटर्न नहीं देंगे, आप अपना फाइनल डिसीजन बाद में लेते हो। रियल लाइफ का फंडा कभी भी याद रखना, जब जो भी कोई बिजनेस करे 3 साल में अगर आप ब्रेक इवन नहीं पहुंच पा रहे तो बंद कर दो। इकोनॉमिक्स में भी शॉर्ट रन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लॉन्ग रन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। 3 साल में इफ यू कैनॉट कम टू ब्रेक इवन इन योर बिजनेस, क्लोज दैट बिजनेस। इकोनॉमिक्स भी कहता है, अकाउंट्स भी कहता है, फाइनेंस भी कहता है। अब मैं सॉल्व नहीं कर रहा, घर से करके लाएंगे, सबको समझ आ गया बच्चों कि मेरा यहाँ नेगेटिव जाएगा। सबसे पहले मैंने बात की बच्चों एनपीवी, सीएफबीटी कितना है बच्चों इनटू 1 माइनस टैक्स, मेरा सीएफबीटी आ जाएगा इनटू 3.791। ये मैं एक बार आपके लिए जज कर रहा हूँ, माइनस बाकी बी का ऐसे रहेगा वैसा। कितना आंसर आ गया बच्चों? 18,000 31,762 नेगेटिव एनपीवी नेगेटिव। उसके बाद आप उसको डिवाइड करके सॉल्व कर लो, और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। फटाफट लिखते हैं बच्चों, वो कुछ पॉइंट्स लिखवाने हैं आज के, टाइम बचेगा तो इसको कंप्लीट कर लेना, बट अभी थोड़ा स्पेस छोड़ दो। दोनों नेगेटिव आएंगे, लेट इट बी। अगर मान लो दोनों नेगेटिव आ रहे हैं तो जिसमें नेगेटिव कम है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो जिसमें पॉजिटिव है वो वाला। मेक सेंस? यस। नेक्स्ट लिखते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट मैं पॉइंट टू रिमेंबर के लिए चल रही है सोचिए। The investment in working capital, the investment in working capital, I repeat, the investment in working capital is to be considered as outflow, or cash outflow, is to be considered as cash outflow, and its subsequent recovery will be considered as terminal cash inflow. I repeat, the investment in working capital is to be considered as cash outflow. The investment in working capital is to be considered as cash outflow, and its subsequent recovery is considered as terminal cash inflow. सर मुझे क्या बताओ, ले रहा हूँ बच्चों, क्या होगा? टर्मिनल कैश इनफ्लो। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं बच्चों, लास्ट पॉइंट लिखते हैं आज का, एंड देन विल कंटिन्यू द नेक्स्ट क्लास। अपॉर्चुनिटी के डाउट लेंगे जिन्होंने, अब तो सभी ने किया होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हाँ, इसने नहीं किया, बाकी सबने किया। ये सम कॉस्ट, द कॉस्ट इनकर्ड इन पास्ट is termed as sum cost. समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में भी थोड़ी बात करेंगे। ऐसे लिखते हैं sum cost, the cost incurred in past is termed as sum cost. और पंजाबी में कहते हैं रात गई बात गई फॉर डिसीजन मेकिंग। जो भी मेरी सम कॉस्ट होंगी उनको मैं कभी भी अपनी डिसीजन मेकिंग में कंसिडर नहीं करूंगा। क्यों बोल रहा नेक्स्ट क्लास में लॉजिकली भी समझाऊंगा। अभी भी लेते हैं एग्जांपल्स। आप एग्जांपल बताइए वाली क्या करूंगा, पहले वो बोल लेते हैं। हां सही है। रिसर्च कॉस्ट, देन कॉस्ट ऑफ मशीन ऑलरेडी परचेज्ड,
देन कमिटेड कॉस्ट, जैसे फेसबुक पे स्टेटस, कमिटेड फिक्स कॉस्ट, वैसे तो फिक्स वर्ड नहीं भी लगाऊं चल जाएगा बट लिखवा है कमिटेड फिक्स कॉस्ट एंड अपोर्शन्ड ओवरहेड्स, बस यही है ना बच्चों, अच्छा ऑलरेडी बच्चे एंड अपोर्शन्ड बताऊंगा अपोर्शन्ड ऑब्लिक एलोकेटेड ओवरहेड्स बताऊंगा, वापस याद दिलाएंगे तब पढ़ा था क्या होगा, एंड अपोर्शन्ड ओवरहेड्स, एक और बच्चों एंड बाद में लगा लेना, वो एंड काट दो, एंड बाद में लगा लेना, अपोर्शन्ड ओवरहेड एक और पॉइंट है जो बाकी बचता है, ये यूज में आता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल ऑलरेडी परचेज्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल ऑलरेडी परचेज्ड, आई रिपीट कॉस्ट ऑफ मटेरियल ऑलरेडी परचेज्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल ऑलरेडी परचेज, आज के लिए इतना काम। भाई रेस्ट नेक्स्ट क्लास में ले आना, किसकी, मेरी नहीं गाड़ी नहीं बनाई यार।